बोलिए सकट चौथ माता की जय। आज हम आपको सकटा माई की कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी अम्मा और उसका बेटा रहता था। बेटा रोज जंगल से लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर घर का गुजारा चलाता था। लेकिन बूढ़ी अम्मा बेटे की लाई हुई लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां रोज निकालकर छुपा कर रख देती और उन्हें बेचकर वह चौथ माता का चूरमा बनाकर एक चूरमा बेटे को खिलाती और एक अपने आप खा लेती और बाकी के 2 चौथ माता को खिला देती। ये उसका हर चौथ वाले दिन का कार्य था। एक दिन बेटा पड़ोसन के घर किसी कार्य से गया। उसने देखा कि पड़ोसन चूरमा बना रही है। वह बोला, अरे काकी, तुम भी चूरमा बना रही हो? तब पड़ोसन बोली, मैं तो आज बना रही हूँ, तुम्हारी माँ तो हर चौथ पर चूरमा बनाती है, क्या तुम्हें नहीं देती? तो लड़का बोला, हाँ मुझे भी देती है। लेकिन जो पड़ोसन थी वह बहुत चालाक थी। उसने बेटे को सिखा दिया और बोली, तुम्हारी माँ जो तुम लकड़ियाँ लाते हो उसमें से कुछ लकड़ियाँ चुराकर बेच देती है और उनसे चूरमा बनाकर खाती है। लड़के को ये बात बहुत बुरी लगी। वह अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, मैं इतनी मेहनत से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ, उन्हें बेचकर घर का गुजारा चलाता हूँ और तुम उसी में से चोरी करके चूरमा बना बना कर खाती हो। माँ ने कहा, बेटा मेरी बात तो सुन। लेकिन बेटे ने कुछ नहीं सुना। वह अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा और बोला, मैं ऐसे घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ ने कहा, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा। ये कुछ गेहूं के दाने हैं, इन्हें तू अपने साथ लेता जा। जब कोई संकट आए तो संकट माता को याद कर लेना, वो तुम्हारा उद्धार करेगी। अब लड़का उन बीजों को लेकर चल दिया। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी बिल्कुल लाल थी, खून से लथपथ थी। अब लड़के को कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब वह बोला कि हे सकटा माई, संकट काट। तभी नदी सूख गई। खून भरी नदी बिल्कुल रास्ते जैसी बन गई। तो लड़का आगे चला गया। चलते चलते लड़का एक जंगल में पहुंच गया। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब फिर से उसने सकटा माई को याद किया और बोला, सकटा माई, संकट काट। तभी वह एक नगर में पहुंच गया। वहां एक बूढ़ी अम्मा पकवान बना रही थी। सकटा माई का दिन था तो वह उन्हीं के घर जाकर आवाज लगाने लगा कि अम्मा, मैं अंदर आ जाऊं। बूढ़ी अम्मा ने उसे अंदर बुला लिया। बूढ़ी अम्मा पकवान बना रही थी और रो रही थी। ये देखकर लड़का बोला, क्या बात है अम्मा, तू क्यों रोती है? तब बूढ़ी अम्मा ने बताया कि राजा की लड़की का विवाह है और यहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं। लेकिन बर्तन तभी पकते हैं जब एक आदमी की भेंट जाती है। आज मेरे बेटे का दिन है, आज मेरे बेटे को ले जाएंगे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। लड़का बोला, तू चिंता ना कर, मैं चला जाऊँगा, तू अपने बेटे को मत भेजना। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, क्या ऐसे ही किसी के बेटे को भेजना सही होगा? ये भी तो किसी माँ का बेटा है। लेकिन लड़का नहीं माना। वह उन बूढ़ी माँ के पैर छूकर वहाँ से चल दिया। वह वहीं पहुँच गया जहाँ पर आवा पकता था। सभी सिपाही उसे ले गए और उसे आवे के अंदर बंद कर दिया। अगले दिन वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों को वहाँ कुछ आवाज़ आई। वे दौड़े दौड़े
राजा के पास गए कि राजा साहब आवे में कुछ बोलता है। अब राजा ने सैनिकों को भेजा तो उन्हें भी आवाज आई कि आराम से, आराम से। ये सुनकर सबने सोचा जरूर कोई भूत बला है जो इसके अंदर बोलती है। सब हथियार लेकर खड़े हो गए। तो जब वहाँ से बर्तन हटाए गए तो चारों तरफ हरे हरे जौ खिले हुए थे और उनके बीच बूढ़ी माँ का लड़का बैठा हुआ था। ये देखकर सभी बड़े हैरान हुए और लड़के से इस बात का कारण पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पर तो हर बार भेंट दी जाती है और 1 महीने बाद ही बर्तन पकते हैं। इस बार 1 दिन में ऐसा कैसे हुआ और तू जिंदा कैसे बचा? उसने कहा, ये सब मेरी माँ जानती है। उसने ही मुझे कहा था कि सकटा माई को याद करना, वो तुम्हारे संकट काट देगी। राजा ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो आज हम दोनों घोड़े पर चलेंगे और तुम्हारे हाथ बांधे जाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ खुल गए और मेरे हाथ बंध गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। ये बात सुनकर लड़के ने हामी भर ली। दोनों को घोड़े पर बिठाया गया। लड़के के हाथों को बांध दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लड़के के हाथ खुल गए और राजा के हाथ बंध गए। ये देखकर सबको संकट काटने वाली सकटा माई पर विश्वास हो गया और सभी ने उनका जयकारा लगाया। राजा की लड़की का विवाह उस लड़के से करा दिया गया। कुछ समय बाद घनघोर बिजली गरज रही थी। तब लड़का बोला कि इधर मेरा गांव है, यहाँ आज बिजली गरज रही है। जब ये बात रानी ने सुनी तो बोली, तुम्हारा कोई गांव भी है? उसने कहा, हाँ रानी, मेरा गांव है, आज हम अपने गांव चलेंगे। अब राजा रानी दोनों गांव की तरफ चल दिए। पड़ोसन ने जब लड़के को रानी के साथ देखा तो बूढ़ी माँ के पास आई और बोली, तेरा बहू और बेटा आया है, बहुत सारा धन लाया है। बूढ़ी माँ ने कहा, पहले तो मेरे बेटे को सिखा दिया और अब मेरी मजाक लेती है। लेकिन पड़ोसन बोली, नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं सच कहती हूँ। जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने बाहर देखा तो सच में ही उसके बहू और बेटा खड़े थे, बहुत सारा धन लाए थे। ये देखकर बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हुई और बेटा माँ के चरणों में गिर गया और बोला, माँ मैंने तुझ पर शक किया, मुझे माफ़ कर दे। आज तेरी वजह से ही मैं इतना बड़ा धनवान आदमी बन गया हूँ और राजा की लड़की से मेरा विवाह हो गया है। तो उसके बाद वो सभी बड़े खुश होकर रहने लगे। जो कोई भी सकट का व्रत रखता है और सकटा माई की कथा सुनता या सुनाता है, उन सभी का भला होता है। बोलिए सकटा माई की जय।